चला के पंपिंग सेट रंगता पेट, होली में पी के ऐनी बंदर, बन के बंदर अंदर। बताइए। और भी कई हैं जिन्हें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हों, चूंकि ये अजीब तरह के डबल मीनिंग वाले टाइटल्स हैं जिन्हें बोलने में भी आदमी असहज महसूस कर रहा है। और सोचिए, ये सब के सब होली में बजने वाले गाने के हुक लाइन्स हैं। आखिर क्या वजह है कि होली में इस तरह के गाने लगातार बज रहे हैं और लोग मार साउंड बॉक्स लगाकर उसको सुन रहे हैं, उस पर नाच रहे हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री के तरफ से पिछले 1 महीने से लगातार इस तरह के गाने आ रहे हैं और वो हिट पर हिट हो रहे हैं। बुरा न मानो होली है, ऐसा बोलकर और मिथिला, पूर्वांचल और भोजपुर क्षेत्र के कल्चर के नाम पर इस तरह का नंगई करना कहाँ तक उचित है? मतलब ऐसे ऐसे अश्लील गाने हैं कि जिन्हें सुनकर आपके कानों से खून निकल आएंगे। और जानते हैं, इन्हें ये लोग फगुआ और चैता गीत के नाम पर पिछले कई सालों से बेच रहे हैं। सोचिए, आज से 8-10 साल पहले पैदा हुआ कोई बच्चा अभी तो यही सोच रहा होगा कि होली ऐसे ही मनता है। उसके लिए तो यही माहौल होली के समय का माहौल हो गया ना। उसको सही और गलत के बीच का फर्क कौन समझाएगा और कौन बताएगा उसको कि नहीं बेटा, इसको फगुआ नहीं कहते हैं और ये वो चैता नहीं है। फाग तो एक लोक गीत है। परंपरा के अनुसार यह हिंदी कैलेंडर के फागुन महीने में गाया जाता है। इसे बिहार, उत्तर प्रदेश और उसके सटे इलाकों में गाया जाता है। यह सिलसिला फागुन पूर्णिमा यानी होली तक चलता रहता है। फाग के भी कई प्रकार हैं। इनमें से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए धमार फाग गाया जाता है। उदाहरण के लिए, गौरी संग लिए शिव शंकर खेलत फाग, के कर भींगेला लाली चुनरिया, के कर भींगेला सिर पाग। वही जोगीरा को बनारस में कबीरा भी कहते हैं। जोगीरा अवधी, भोजपुरी, बनारसी काव्य नाटक की एक मिश्रित विधा होती है। इसमें हास्य और व्यंग का जबरदस्त पुट होता है। जोगीरे की तान में आपको सामाजिक विडंबनाओं पर तंज देखने को मिल सकता है। चुनावी माहौल में तो राजनीति भी अछूती नहीं रहती। होली की मस्ती के साथ जोगीरा अपने आसपास के समाज पर भी चोट करता हुआ नजर आता है। कई बार पत्नी के विरह की भी बात होती है। फागुन के गीत जोगीरा, चैतावर, धमार इत्यादि के माध्यम से रात परवान चढ़ती है। होली वाले दिन तो इस तरह के महफिल पूरे परवान पर रहती है। इसमें प्रश्नोत्तर शैली भी पाई जाती है। कै हाथ के धोती पहना, कै हाथ लपेटा, कै पान का बीड़ा खाया, कै बाप का बेटा, जोगीरा सारा रारा। 7 हाथ का धोती पहना, 5 हाथ लपेटा, 4 पान का बीड़ी खाया, 1 बाप का बेटा, जोगीरा सारा रारा। इन्हें रोजमर्रा की घटनाओं से जोड़कर भी रचा जाता है। खूब चकाचक डीजीपी बाप, चर्चा बा भरपूर, चौराहे पर रोज सवेरे बिक जाला मजदूर। ऊपरी वर्ग को जोगीरा के बहाने गरियाने और उन पर गुस्सा निकालने का यह तरीका बहुत ही निराला होता है। यह एक तरह का विरेचन ही है, जिसके बाद लोग गदगद होकर कहते हैं, बुरा न मानो होली है। मतलब अगर लोग थोड़ी बहुत गाली गलौज करते हैं तो उसके पीछे वो इस तरह के लॉजिक देते हैं। पर यहाँ तो कुछ भी चल रहा है। पवन सिंह कब फगुआ और चैता गाते गाते इधर शिफ्ट हो गए पता ही नहीं चला। सामाजिक चीज को बाजारू बना दिया गया है और आने वाली पीढ़ी उसी बाजार के चीजों को समाज का हिस्सा मान लेगी। मतलब चोली, पेटीकोट, ब्लाउज, जीजा, साली, भौजी, भौजाई, मर्द, भतार, महिलाओं के अंगों के इर्द गिर्द ही सारा का सारा गाना है। हद है बेशर्मी की, इसलिए जरूरी है कि इस पर बात की जाए। देखिए, इंडिया अपने वाइब्रेंट कल्चर की वजह से जाना जाता है। हम और आप चाहे जितना खीसे निपोर लें, पर इस बात को स्वीकारना होगा कि गाली जो है वो भारत के कुछ जगहों के सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। अब इसमें क्या सही और क्या गलत है, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आज भी मिथिला क्षेत्र में जब दामाद ससुराल आते हैं तो उनसे लोग हंसी ठिठोली करते हैं, गाली वाली देते हैं, मजाक करते हैं। दामाद भी उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों का ऐसा मानना है कि इससे पता चलता है कि अगले को गुस्सा पीना आता है या नहीं, यानी अगले में सहने की क्षमता है या नहीं। टेम्परामेंट की बात होती है और भी 50 तरह की चीजें हैं। इसमें ज्यादा घुसने की बजाय हम टॉपिक पर रहें तो ज्यादा सही है। लेकिन इसका जिक्र इसलिए भी जरूरी था क्योंकि यहीं पर जो जीजा साली वाला मजाक है ना, इसको इतना फूहड़ तरीके से भोजपुरी गीतों में परोसा जा रहा है कि इसका कोई हद हिसाब ही नहीं है। होली में होलैया जो होते हैं वो गांव गांव, शहर शहर, घर घर घूमकर फगुआ गाते हैं।
जोगीरा सारा रारा करते हुए कई बार हंसी ठिठोली भी होती है, थोड़ी बहुत गाली गलौच भी होती है। और इन्हीं दोनों कल्चर को ढाल बनाकर जो है पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री नंगई पर उतारू है। क्योंकि यहाँ 10 तरह के एथिक्स को फॉलो करना होता है, वरना हम आपको गाने के बोल सुना देते। मतलब अजीब तरह का फुहड़पन है। और ये हर साल होली में होता है। होली तो होली, ये लोग सावन में भी द्व्यर्थी गाना गा रहे हैं। और मजाल है कि जो आप कुछ बोल दें, इनके फैंस कुछ तो अभी कमेंट सेक्शन में भी इनके पक्ष लेने आ जाएंगे, हर गाने को सही ठहरा देंगे कि सिर्फ भोजपुरी ही क्यों, हिंदी कोई बोलिए। हाँ, तो चाहे वो भोजपुरी हो, हिंदी हो या कुमाऊनी हो, हर भाषा में अगर इस तरह के उलूल जुलूल गाने बज रहे हैं तो संस्कृति के नाम पर इसको जायज़ ठहराना आप लोग बंद कीजिए। रिसर्च के दौरान मैं बनारस में होने वाले कुछ नॉनवेज कवि सम्मेलन से रूबरू हुआ। आज से 50 साल पहले की तो रिकॉर्डिंग नहीं थी, पर हालिया रिकॉर्डिंग में जो कविताएं पढ़ी जा रही हैं वो बहुत ही अजीब है। संस्कृति तभी बचेगी जब हम उसके असली रूप को संजोए, ना कि उसको बिगाड़ कर उसे बढ़ावा दें। त्योहार है, उसका आनंद लीजिए, पर इस तरह से यूँ संस्कृति को बदनाम न कीजिए। फिर भी इन सब के बावजूद अगर आपको बुरा लगा हो तो बुरा न मानो, होली।